नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सौवसानं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा प्रणीत प्रवचन सार परम आध्यात्मिक ज्ञान प्रधान ग्रंथ है यह। और इसमें ये 80 नंबर की गाथा में ये मैं मोह की सेना को कैसे जीतूं, इसके संबंध में उपाय का विचार कर रहे हैं। गाथा बोल रहे हैं, जो जान दिया रहंतम दौवत गुणात पज्जयतेहिं सो जान दिया पाणम नो हो खलु जादितसलयम। जे जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परयपणे ते जीव जाने आत्मने तसु मोह पामे लय करे। थोड़ा तेज आवाज़ बढ़ाना, आवाज़ बढ़ाना। सुन लिया? आवाज़ बढ़ाना जरा माइक की। मिटाना है मोह मैंने मिथ्यात्व को, और जानना है अरहंत भगवान को। परंतु उसमें उस पद्धति से कि जिस पद्धति से मोह का अवश्य नाश होता है, किस पद्धति से जाने कि उन्हें द्रव्य से जानो, उन्हें गुण से जानो, पर्यायपने जानो। और जो उन्हें इस तरह से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है। जो उनको जानता है वह नियम से अपने को जानता है। ऐसा अपने आप योग है ये। दर्पण को देखते हैं तो अपना चेहरा दिखता है, ऐसा वह उनको जानते हैं तो हमारे को अपने को जानते हैं। इसलिए अरहंत भगवान को जरूर जानना, पर वो उनके स्वरूप से जानना, स्वरूप से अरहंत भगवान के अंदर जानना। अर्थात कि वो उनके अंदर माने उस जीव नामक पदार्थ में क्या क्या है, किस तरह का जीव पदार्थ है। तो उसमें कहा कि द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। तब फिर मेरे पास भी द्रव्य गुण पर्याय हैं। इस तरह से आगे बढ़ना है अपने को। इसमें टीका की 6ठी लाइन में, सर्वतः विशुद्ध भगवान अरहंत में, देखो अरहंत के स्वरूप का ख्याल करने पर जीव तीनों प्रकार युक्त समय को अर्थात द्रव्य गुण पर्यायमय निज आत्मा को अपने मन से जान लेता है, समझ लेता है।
उसको वह अपनी वस्तु के संबंध में वह इशारा हो जाता है कि तेरे अंदर में भी यहाँ द्रव्य विराजमान है, अनंत गुण है और उसके अंदर पर्याय उत्पन्न हो रही है, ऐसा इशारा मालूम पड़ जाता है। तो भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से उनके स्वरूप का ख्याल करने पर, विचार करने पर तीनों प्रकार युक्त समय, और तीनों प्रकार युक्त समय माने तीन प्रकार कौन कौन से? द्रव्य गुण और पर्याय। ये इस रूप उनके आत्मा को कि अपनी आत्मा को, उनके द्रव्य गुण पर्याय को जानने पर, उनके स्वरूप का ख्याल करने पर अपना जो समय है, समय अर्थात पदार्थ, अपना आत्मा नाम का जो पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर में तीन प्रकार हैं। एक आत्मा में तीन प्रकार हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। इस तरह वह उस निज आत्मा को अपने मन से जान लेता है। यह मन से जान लेने का अर्थ क्या है? मन से जानने का अर्थ है कि सविकल्प निर्णय करता है, सविकल्प ज्ञान में निर्णय करता है। मन द्वारा जान रहा है ना, मन द्वारा, अर्थात कि यह अपने मन से सविकल्प में कि द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, और इस तरह से चिंतन मनन से उन भगवान के स्वरूप का अवलोकन करता हुआ अपने मन से मेरा भी द्रव्य कैसा, गुण कैसे, पर्याय कैसे, इस प्रकार वो चिंतन करता है, निर्णय करता है। चिंतन भी करता है, चिंतन के बाद निर्णय भी करता है। निर्णय पे पहुंचने वाली बात है, मन से जान लेता है, पर इस सविकल्प निर्णय करता है। अभी निर्विकल्प निर्णय करना बाकी है पूरा, जो अभी हाल आगे की लाइनों में, अभी इसी गाथा में पूरा निर्विकल्प निर्णय भी करा देंगे। ये मन द्वारा जान लेता है, अर्थात सविकल्प के, अर्थात ज्ञान के अंदर पर का आलंबन लेकर के, समझ आया, मन संबंधित आलंबन लेकर के इसके ज्ञान में जो विकल्पात्मक चिंतन होता है, वो चिंतन में फिर निर्णय भी हो जाता है। समझ में आया? देखो, विचार करना, पर विचार करने के लिए विचार नहीं करना, निर्णय करने के लिए विचार करना, दो चीज़ अलग अलग बात होती है। एक भाई साहब ने कहा कि क्या, हमने पूछा क्यों भाई आपकी बिटिया की सगाई हो गई? क्या? हाँ, बात चल रही है। कितनी जगह चल रही है? 3-4 जगह चल रही है, बातचीत चल रही है। तो फिर निर्णय करो ना। तो क्या नहीं, अभी विचार कर रहे हैं। फिर 2 साल बाद मिले, तो क्यों साहब क्या हुआ? क्या विचार कर रहे हैं। अरे तो विचार ही करता रहेगा कि कहीं से सगाई भी करेगा उसकी? तो उसकी जो पत्नी थी, मैंने उस बेटिया की माँ, उसने कहा कि देखो उसके पति से कि आज के दिन अपनी बिटिया की ये निर्णय हो जाना चाहिए, निर्णय हो जाना चाहिए। विचार चलने से काम नहीं चलेगा, निर्णय हो जाना चाहिए। आज रात के 12 बजे तक निर्णय हो जाना चाहिए, अन्यथा मेरा अन्न जल का त्याग। अब आज के दिन वो पूरे के पूरे वो 3-4 जिसके भी उसके पास प्रपोजल थे, उनको लेकर, इस लड़के में कितने गुण हैं, इसमें क्या दोष है, इसमें ये दोष है, तो पर ये गुण ज़्यादा है, और ये इसमें ये ज़्यादा है, तो ये कम है। तो इसको खूब विचार करने लगे। अब बताओ कि आज का जो विचार चल रहा है, यह विचार करने के लिए विचार चल रहा है कि निर्णय पे पहुंचने के लिए चल रहा है? आज का दिन का जो विचार है, निर्णय, आज डिसीजन करना, फाइनल करना है, वैसा विचार है। और नहीं तो विचार करते रहो जिंदगी भर। रोज क्या करते हो? मैं चिंतन करता हूँ आत्मा का। तो विचार ही करता रहेगा, मर ही जाएगा, अगले जन्म में चला जाएगा। जब तक विचार करेगा तो निर्णय भी करेगा कि मैं कौन हूँ, फिर वो निर्णय करता है। तो विचार आज के दिन हो जाना चाहिए। और जिसके मन में ये बात आ जाएगी कि मेरी आयु का ठिकाना नहीं, और अगले क्षण में कहाँ जाऊँगा, क्या होगा मेरा अनंत काल, वो जीव चेतता है। अब वो आज के दिन जो विचार करता है, क्षणों में विचार करता है, वो विचार के लिए नहीं करता है, अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए करता है। तो ये जो उसका निर्णय करता है, उसका नाम है कि सविकल्प निर्णय। विकल्प में निश्चित करता है कि निश्चित वह पर्याय वहाँ, और गुण यह द्रव्य में है। गुण पर्याय द्रव्यम,
और फिर ये कि ये मेरी भी पर्याय उत्पन्न हो रही है, यहाँ गुण है और गुण है यहाँ पे द्रव्य है। इस तरह से पक्का निर्णय फाइनल हो जाता है। अब इस प्रकार वह किस तरह से निर्णय कर रहा है, क्या मन से क्या विचार किया उसने, क्या समझ लिया कि था यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। यह जो मुझे अंदर में, ये किसकी बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। किसकी बात चल रही है? अपनी की भगवान की? भगवान के आत्मा की चल रही है कि अपने आत्मा की चल रही है? अभी नहीं, अपनी भगवान के आत्मा की चल रही है। भगवान को देख रहे हैं, भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से निर्णय करना है ना। जो जान दिया अरहंतम दोवत गुण तपजयते हिम, अरहंत भगवान के द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। क्यों मेरे को बिल्कुल निर्णय हो गया है। निर्णय हो गया तो किस तरह का हो कि यथा ऐसा कि ये जो यह चेतन है, इस प्रकार का अन्वय वह द्रव्य है। इन भगवान में, भगवान के अंदर जो चेतन पदार्थ है, एक जीव नामक पदार्थ, यह तो द्रव्य है। समझ में आ गया? शरीर और कर्म को सबको छोड़ के बात करना। वहाँ पर जो आत्मा आत्मा है वह एक जीव द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, और उसके अंदर उसके आश्रित रहने वाला चैतन्य विशेषण वह गुण है। चैतन्य के विशेषण अर्थात उसको जो चेतन द्रव्य है उसके अंदर में जो गुण है, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, ये आदि दो मुख्य गुण हैं, ज्ञान दर्शन, वो चैतन्य कहे जाते हैं। और इसके साथ में रहने वाले अन्य गुण भी चैतन्य के साथ रहने से चैतन्य कहे जाते हैं। लेकिन चैतन्य में दो रहते हैं, ज्ञान और दर्शन। लेकिन ज्ञान दर्शन के साथ ही सब गुण होने से उन्हें भी चैतन्य कहा जाता है, सब गुणों को। समझ में आया? इस प्रकार से वो चैतन्य विशेषण वह गुण है। तो उनके और एक समय मात्र की मर्यादा वाला काल परिमाण होने से परस्पर अप्रवृत्त अन्वय व्यतिरेक वे पर्याय हैं। और भगवान में भी प्रति समय वह परस्पर एक समय की मर्यादा वाला, एक समय की पर्याय। भगवान अरहंत में भी एक समय की पर्याय प्रकट होती है। जैसे केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान प्रकट हो रहा है तो कितने मिनट का है वो? एक समय का। तो कहते तो सादी अनंत है, वो सादी अनंत है ना, केवल ज्ञान उनका सादी अनंत, एक बार प्रकट हुआ अनंत काल रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। तो सादी अनंत है कि एक क्षण के क्षण भर का है, एक समय का है। तो सादी अनंत कहा प्रवाह अपेक्षा से, लेकिन वहाँ पर एक समय के हर पर्याय एक समय की होती है। एक सेकंड का असंख्यात्मक भाग, इसके अंदर वो पर्याय पलट जाती है, नई नई पर्याय आती है भगवान की प्रति समय, नई नई नई। अनंत चतुष्ट है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर उनकी पर्याय में है। और वो पर्याय में वो प्रति समय पे नया नया है। और एक समय में जो चल रहा है अब उसका व्यय हो जाएगा, उत्पाद व्यय और द्रव्य। बोलो वस्तु के अंदर कितनी चीज़ें हैं? उत्पाद व्यय, द्रव्य, द्रव्य गुण, पर्याय, ये 6 चीज़ है कि नहीं? 6 है कि नहीं? ये 6 सत्ताएं, उत्पाद व्यय, ध्रुव, द्रव्य गुण, पर्याय। एक सत में अनेक सत होते हैं ना, तो ये अनेक सत, सत का विस्तार है। 106 नंबर की गाथा, 107 नंबर की। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, यह सत का विस्तार है। सत एक ही है, उत्पाद व्यय, ध्रुव, युक्तम सत, एक सत। उस सत का विस्तार करो तो उसके अंदर के जो भेद प्रभेद हैं वे भी सत हैं, सत के अंश सत हैं। सेपरेट सत्य नहीं है, सत नहीं है। सेपरेट सत्य तो कैसा होता है? वह तीनों मिलाकर होता है, उत्पाद व्यय, द्रव्य, युक्तम सत, तीनों मिलाकर के सत होता है। अकेला सत एक उत्पाद सत नहीं होता, अकेला व्यय सत नहीं होता, अकेला ध्रुव सत भी नहीं होता। यह सब मिलाकर के एक सत होता है। लेकिन उसे एक सत के अंदर में हम फिर विचार करें, भेद करें, तो उसका हर भेद, हर अंश, उसका नाम भी सत है। जैसे 1 किलो दूध का नाम क्या है? दूध। तो उसके अंदर से एक बूंद दूध रखो अलग से, तो उसका क्या नाम है? दूध। दूध का अंश दूध, पानी का अंश पानी नाम पाता है। ऐसे यह द्रव्य का, ये जो उसके अंदर में अंश हैं, किसके अंश? सत। एक द्रव्य का क्या स्वरूप है? सत। सत नाम है उसका, सत। तो सत है तो उसका हर अंश भी
सत है। वो सत नाम का जो गुण है, अस्तित्व गुण, वह एक गुण वो सब गुणों के अंदर है। सब गुण के अंदर उसका रूप होने से हर उसकी पर्याय भी सत है, उसके हर गुण भी सत हैं और उसका द्रव्य भी सत है। जैसे विचार करना चाहिए द्रव्य गुण पर्याय के अंदर, जितना विचार करो वो बहुत है। लेकिन ये 6 सत हैं कि नहीं एक सत में? तो कि 6 नहीं है, 3 ही हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। उत्पाद वे धू। अरे ये तो वो जो पर्याय है उस पर्याय का स्वरूप बताया, अलग से नहीं। ये पर्याय के अंदर में उत्पादपना है, नई पैदा होती है, वो पर्याय, उसका नाम है उत्पाद। और वही पर्याय व्यय हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसका नाम व्यय। और जो गुण है वो सब ध्रुवपने को प्राप्त है। वो द्रव्य है जो ध्रुव और अनंत गुण है वो सब अनंत गुण, वो ध्रुव ध्रुव ध्रुव्य 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 माने ध्रुवपने को प्राप्त हैं, जो ऐसा वह द्रव्य। तो सब गुण ध्रुव हैं, तो उसका पिंड क्या होएगा? वो भी ध्रुव होएगा। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण, जब हर गुण ध्रुव है तो उसका पिंड क्या होगा? वह भी ध्रुव होगा। इसलिए यहाँ पर सब की बात कह करके ये पर्यायों के स्वरूप को भी हमने भगवान के स्वरूप के अंदर में जो उनकी पर्याय उत्पाद व्यय कर रही हैं, उससे हमने उनके उत्पाद व्यय का निश्चय कर लिया कि पर्याय ऐसी होती है, उत्पाद होती है, होती है, हो रही है। तो वो नई नई पर्याय आ रही नहीं। ज्ञान 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 अंदर से प्रवाहमान है, प्रवाहमान है। समझ में आया? कालापेक्षित प्रवाह में अपना जो द्रव्य का जो प्रवाह है वह तो स्थायी है, स्थायी अनादि अनंत जो सत्ता है उसका प्रवाह प्रति समय वर्तमान में उपस्थित होता है। टिका हुआ तत्व उपस्थित होता है, जो पहले था वही वर्तमान में उपस्थित होता है। समझ में आया? वो अन्वय सो द्रव्य है। और इसी प्रकार वह जो नई पर्याय हो, लेकिन जो पर्याय होती है वह कालापेक्षित प्रवाह उसका भी चल रहा है, पर उसका वह एक एक समय का प्रवाह चल रहा है। माने हर समय पर वहाँ उस द्रव्य में वह पर्याय नवीन है। उसी द्रव्य में ये द्रव्य है तो उसके अंदर ये पर्याय है। देखो ये द्रव्य ध्रुव और ये पर्याय, ये पर्याय। तो ये जो आ रहा है ये अनादि से उड़ के यहाँ पे आकर के बैठ गया, अभिहाल अपने पास आत्मा बैठा हुआ है। ये तो ध्रुव द्रव्य, ये ध्रुव प्रवाह काल में प्रवाहित हो रहा है ना, भूतकाल से वर्तमान में आया, वर्तमान से भविष्य में जाएगा, अनंत काल रहेगा। तो ये तो ध्रुव प्रवाह ऐसा कैसा आया ये। और ये जो पर्यायों का जो प्रवाह है वो अभी वर्तमान में आ रहा है। तो ये पर्याय का जो प्रवाह है वो है तो सही हर समय द्रव्य में, लेकिन वो सब दूर नया 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 है। और अभी वर्तमान के काल में जो पर्याय उपस्थित हो रही है वो एकदम नवीन उपस्थित हो रही है, एकदम हाजरा हजूर, द्रव्य हाजरा हजूर, उसके अंदर पर्याय भी है, वो उपस्थित उसी समय नवीन है। आ रही ना बात समझ में? यानी हम भगवान के स्वरूप को देखकर द्रव्य क्या होता है, गुण क्या होता है, पर्याय क्या होती है, इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं अरहंत भगवान के स्वरूप से। ये और परस्पर अप्रवर्त ये लिखा ना, काल परिमाण होने से एक समय की मर्यादा है, तो उसके कारण परस्पर अप्रवर्त अन्वय व्यतिरेक। वो अन्वय माने गुण जो थे अन्वय के विशेषण, अन्वय व्यतिरेक मतलब जो द्रव्य की पर्याय, द्रव्य की पर्याय अन्वय के व्यतिरेक, वे पर्याय हैं जो कि चिद विवर्तन की आत्मा के प्रणमन की ग्रंथियां हैं, गांठें हैं। ये क्या अर्थ होता है इसका? देखो पहले तो पर्याय अप्रवृत्त है, माने वो बदलती हुई, हर पर्याय बदलती रहती है, बदलती रहती है, इस तरह से अप्रवृत्त है ना। और उसके बाद ये अन्वय के व्यतिरेक है। अन्वय तो टिका हुआ है पर उसके साथ के व्यतिरेक है, माने हर गुण की पर्याय है, गुण की पर्याय है, पर वो गुण की जो पर्याय है इसलिए अन्वय के व्यतिरेक बोला। गुण की पर्याय होने से अन्वय के व्यतिरेक बोला है इसको। और उसके बाद चिद विवर्तन की ग्रंथियां हैं। चिद विवर्तन अर्थात तो आत्मा का जो परिणमन है, चिद विवर्तन माने चेतन का विवर्तन, माने चेतन का परिवर्तन होना, चेंज होना प्रति समय। ये जो परिवर्तन हो रहा है उनमें पर्याय बदल रही है प्रति समय। अनंत चतुष्टय अनंत सुख, भगवान सिद्ध भगवान को अनंत सुख आया, फिर अगले समय में फिर अनंत सुख प्रकट हुआ, फिर तीसरे समय में फिर अनंत सुख प्रकट हुआ। समुद्र का समुद्र जितना प्रकट होता है उनको एक एक समय में। और वो ये इतना जो नया नया प्रकट होता है, यही इसका ही अर्थ है
क्या वह परिणमन हो रहा है वहाँ पे, सुख गुण का परिणमन, सुख गुण का परिणमन है कि सुख हो रहा है, सुख गुण अन्वय है और सुख गुण के जो परिणमन है वो व्यतिरेक है। वो व्यतिरेक है अर्थात वो पर्याय सुख गुण की प्रति समय नई उत्पन्न हो रही है। यह उसकी चिद विवर्तन की गांठें हैं। देखो गांठें हैं का अर्थ ये होता है चिद विवर्तन की गांठें, अर्थात एक समय में जो चिद विवर्तन हुए माने अनंत गुण की कितनी पर्याय हुई, एक समय में अनंत पर्याय हुई, तो अनंत पर्यायों का की गांठड़ी, अनंत पर्यायों का इकट्ठा ढेर, एक समय में अनंत पर्यायों का ढेर उस द्रव्य में प्रकट होता है, वो चिद विवर्तन की गांठ है। तो भगवान को देखो तो चिद विवर्तन की गांठें अर्थात अनंत पर्यायों का समुदाय भी दिखेगा, अनंत पर्याय दिखेंगी, गांठ की गांठ पर्यायों की। और उसी समय पे भगवान को देखोगे तो अनंत गुण अन्वय दिखाई देंगे, और उसी समय वो पर्याय और गुण जिसमें है ऐसा द्रव्य भी वहाँ पर भगवान का चेतन द्रव्य इस प्रकार भी हमें वहाँ पर बराबर प्रतिभाषित होगा। यदि तुम भगवान का निर्णय कर रहे हो तो, और अगर इतना नहीं करना है और फिर हाथ जोड़ना है भगवान के, तो फिर अपन रोज जोड़ रहे हैं उस तरह जोड़ते रहो, नमो हरिहंताणम भी बोलते रहो और पूजा पाठ भी करते रहो और भगवान को शरीर वाला मानते रहो, और इस प्रकार जो सब मिथ्या तो चल रहा है वो चलता रहेगा, उसका कभी अंत आने वाला है नहीं। उसमें शुभ भाव तो होएगा, पुण्य तो बहुत बंधेगा प्रति समय, खूब प्रति समय मतलब जब पूजा कर रहे हो, जब भगवान का स्मरण कर रहे हो, तो शरीर सहित भगवान का स्मरण कर रहे हो कि शरीर रहित भगवान का स्मरण कर रहे हो, कि नहीं शरीर रहित तो सिद्ध भगवान होते हैं। अरे सुन, यहाँ पे जो अरहंत भगवान है उसके अंदर जो आत्मा है अरहंत भगवान एक्चुअल में वो शरीर रहित ही है, और ये जो शरीर है वो तो उस आत्मा से भिन्न है। समझ में आ गई बातें। इसी प्रकार त्रैकालिक को भी, त्रैकालिक आत्मा को भी अब पलटा लगाना है, भगवान से अपने ऊपर जाना है। भगवान के द्रव्य गुण पर्याय से अपने भगवान का निर्णय कर लिया, अब अपना निर्णय करो अंदर में स्वयं का कि मैं भी त्रैकालिक अनादि अनंत त्रैकालिक आत्मा हूँ, तीनों काल में विद्यमान, अनादि से हूँ, वर्तमान में हूँ और अनंत काल भी रहूँगा। ऐसा आत्मा को, ये ऐसे आत्मा को मुझे देखना है। तो एक काल में समझ लेने वाला जीव, ऐसे आत्मा को समझना है, देखना है, तो तीन काल का आत्मा, जैसे भूतकाल का आत्मा, तो भूतकाल में अपने को निगाह ले जाना पड़ेगी क्या, और भविष्य काल में रहेगा या आत्मा, तो भविष्य काल में दृष्टि को पूछाना पड़ेगा क्या, कि नहीं वो भूतकाल में रहने वाला आत्मा, भविष्य काल में रहने वाला आत्मा, वर्तमान में रहने वाला आत्मा, इन तीनों का जो पिंड है अनादि अनंत सत्ता, वो उसको मुझे एक समय में देखना है, वर्तमान में से। अर्थात में वर्तमान का मैं जिसका अवलोकन करूंगा वो सत्ता अनादि अनंत होगी, शाश्वत चीज को देख रहा हूं, एक समय की चीज को नहीं देख रहा हूं। मैंने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों में रहने वाले के लिए मुझे भूत भविष्य में नहीं देखना है, भूत भविष्य की ताकत वाला वो पदार्थ वर्तमान में एक समय में देखना है, वर्तमान में देखना है। इसका नाम है एक काल में समझ लेने वाला वो है जीव। जैसे मोतियों को झूलते हुए हार में अंतर्गत माना जाता है, उसी प्रकार चिद विवर्तों का चेतन में ही संक्षेपण करके कि एक हार है उसमें मोती हैं, तीन चीज लेना उसमें, एक हार है उसमें क्या क्या चीजें हैं, मोती है, सफेदी है, और क्या बचा, हार है। तो मोती और सफेदी इनको हम अलग अलग देखेंगे तो हार दिखेगा क्या, एक एक मोती देखोगे तो हार दिखेगा, मोती देखने में हार दिखेगा कि मोती दिखेगा, मोती का अंश दिखेगा ना, पूरा हार नहीं दिखेगा। अब हार देखने के लिए सब मोतियों, सारे मोती और फिर सफेदी, उन दोनों को अंतर्गत करो, काय के अंदर अंतर्गत करो, मोतियों के झूलते हुए हार में अंतर्गत करो, अंतर्गत करो अर्थात वो मोती जिसमें है और सफेदी जिसमें है, ऐसा जो पदार्थ है उसका नाम हार है। तो वो हार ऐसा दिखाई देगा झूलता हुआ, पूर्ण हार दिखाई देगा, एक हार दिखाई देगा। इसी तरह यहाँ पर चेतन चिद विवर्तनों की चेतन में ही संक्षेपण करके चिद विवर्तनों को
अर्थात अपने जीव की जो पर्याय हैं, उत्पाद व्यय, जानन भाव, ज्ञेयाकार, ये ज्ञेयाकार क्या है सारे, ये ज्ञान में जो ज्ञेयाकार दिख रहे हैं, ये सब, ये सारी सभा दिख रही है, परिवर्तन दिख रहा है, ये क्या है, ये विवर्तन है। ये विवर्तन को कहाँ करो, संक्षेपण करो, संक्षेपण करो। काय में संक्षेपण करूँ, अने संक्षेपण करो मैंने अंतर्गत करो, अंतर्गत करो मैंने अंदर में डुबो दो उसको, किसको, पर्यायों को। पर्याय कहाँ हैं, द्रव्य में। फिर गुण कहाँ हैं, द्रव्य में। इस प्रकार वहाँ खंड द्रव्य पर दृष्टि चली जाएगी और गुण भेद और पर्याय भेद से दृष्टि हट जाएगी। इस प्रकार से वहाँ पे अनुभूति का प्रादुर्भाव होगा। देखो इसका क्या कहते हैं कि एक 5 किलो का रत्न था, एक 5 किलो का रत्न, उसको प्रदर्शनी में रखा गया और उसकी करोड़ों की कीमत, अरबों की कीमत थी, और वो उसको कोई उसका दे सकता हो तो उसे दिया जाएगा, ऐसा बताया। तो उसको देखने के लिए सब लोग आए। रत्न को, विशाल रत्न था, बड़ा स्वच्छ था। तो वो एक बड़ा अरबपति सेठ आया और उसने देखा, किसको देखा, रत्न को। फिर रत्न को देख करके कहता है क्या कि रत्न कहाँ है, भाई साहब रत्न कहाँ है, आपने हमें देखने के लिए बुलाया, कहाँ है रत्न। अरे भैया ये रत्न है तो सही है, ये कहाँ है रत्न, ये तो इसमें जो पंखा है ना, पंखा ऐसा ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ऐसा तो वो रत्न के अंदर ऐसा दिख रहा, वो प्रतिबिंब दिख रहा था उसमें। तो वो रत्न में क्या देख रहा था, प्रतिबिंब। अरे ये तो पंखा चल रहा है, तो ये पंखा पड़ा है इसमें, तो यहाँ तो पंखा है, रत्न कहाँ है। अरे यार ये तो बिल्कुल ही नहीं समझता, नादान महामूर्ख, ये क्या रत्न खरीदेगा। तो क्या भैया ये रत्न ही है। अरे कहाँ है रत्न, इसमें तो मैं खड़ा हूँ, मेरा फोटो दिख रहा है ना उसमें। अरे तू प्रतिबिंबों को देख रहा है, ये चिद विवर्तनों को देख रहा है, और विवर्तनों को भी ये देख रहा है कि उसमें दूसरा पदार्थ जाकर के मिल गया है। तुझे विवर्तन भी, चिद विवर्तन भी, अर्थात वो पर्याय भी देखना तुझे याद नहीं है कि ये किसके रत्न की जो पर्याय है, रत्न की जो किरणें हैं वो रत्नमय है, और उसके अंदर ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कुछ नहीं है, और देख है जरूर प्रतिबिंब, पर वो गौण कर दे, वो विवर्तन है। क्या दूसरा सेठ आया, उसने कहा क्या कहाँ है रत्न, कहने की जरूरत है, उसने तो फोटो दिख रहे थे ना उसमें, जो उसको देखा भी नहीं। देखते हैं क्या उसमें, अरे ये रत्न है, ये रत्न, इसमें कुछ दिख रहा हो तो अपन उस फोटो को देख रहे हैं कि इस वस्तु को देख रहे हैं, चित्र दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इसमें कुछ भी दिख रहा है, उसको देख रहे हैं कि इस वस्तु को देख रहे हैं, इस वस्तु को देख रहे हैं, चित्र पे ध्यान ही नहीं जा रहा। इसी तरह से यहाँ ज्ञान में ज्ञेयाकार, अनेक ज्ञेयाकार बनते हैं, प्रति समय बनते हैं। ये जीव से कहा कि क्या है, तू कौन है, तो कहता है ये चित्र देख करके ये शरीर का आकार दिख रहा है, उस ज्ञान में मैं शरीर मनुष्य खड़ा हूँ। अरे तू मनुष्य खड़ा है कि भगवान आत्मा बैठा है, ये भगवान आत्मा रूपी रत्न बैठा है, और इस रत्न के अंदर ये शरीर दिख रहा है, तो इसको तू शरीर मान रहा है। ये क्या, कितनी बड़ी गलती है कि तुझे ये द्रव्य गुण और पर्याय का निर्णय नहीं, इसी कारण से तुझे अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो पा रहा। इसलिए यहाँ पर तुझे पहले भगवान के स्वरूप के द्वारा अपने द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय कराते हुए पर्याय को, चिद विवर्तों को चेतन के संक्षेपण कराते हैं। चिद विवर्तन कहाँ है, पर्याय कहाँ से उत्पन्न हुई, द्रव्य में। अच्छा, फिर से कहा आगे कि विशेषण विशेषता की वासना का अंतर्धान होने से। अभी विशेषण चिद विवर्तन की बात ही पर्याय की, और ये विशेषण विशेषता की बात आ रही है। ये काय क्या रही है, गुणों की। देखो भाई ऐसा है कि सूक्ष्म बात है, गंभीर है, गाथा भी 80 नंबर की अपनी चल रही है, तो जो उसका मर्म है उसे तो समझना ही होगा। क्या, और आज मानो, कल मानो कि अनंत काल के बाद मानो, जब जीव के कल्याण होने का काल पकेगा उसे यही तत्व ज्ञान वापस सामने आएगा, और यही बात फिर उसे मानना पड़ेगी। तो अनंत काल भटकने के बाद मानने से अच्छा है कि आज ही मान लो, आज सामने आ रही है, आज ही समझ लो, उसको अच्छे से कोशिश करो। और नहीं समझ में आएगी ये वाली बात अगर लाते हो तो उसको तो नहीं आएगी, लेकिन जो समझने की कोशिश करेगा उसको जरूर समझ में आ जाएगी।
उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके, देखो सफेदी को हार में अंतरित किया जाता है। हार में दो चीज मिलाना पड़ेगी, कौन कौन सी? मोती और सफेदी। मोती को किस स्थान पर है? पर्याय, और सफेदी किस स्थान पर है? गुण। तो ये पर्याय और गुण कहाँ पे मिला? अंतर्धान करे, कहाँ मिलाए? द्रव्य में, हार में। तो वो हार एक द्रव्य रूप में हमें दिखाई दिया, एक हार वस्तु दिखाई दी। ऐसे यहाँ पे आत्मा एक वस्तु हमें भाषित होना चाहिए। किस तरह से भाषित होगी? तो यहाँ पे कहा उसी प्रकार चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके, चैतन्य को चेतन में ही अंतर्हित करके, माने गुणों को, ज्ञान दर्शन के गुणों को द्रव्य में अंतर्हित करो। यह गुण, ये जो पीलापन है, सफेद पीलापन है, चमक दमक है, यह कहाँ है? सोने में। यह कहाँ है? स्वर्ण में। क्या था? एक बच्चा था, पिताजी ने उसको हाथ में एक हार लिया, सोने का हार, कि बेटा ये क्या है? तो उसने कहा कि ये हार है। बेटे ने क्या कहा? हार है। और हार है वो क्या थी? पर्याय। हार क्या था उसका? वहाँ पर्याय। और उसके अंदर गुण क्या थे? पीला चिकना आदि क्या थे? गुण। और द्रव्य क्या था? सोना। स्वर्ण द्रव्य की वह हार पर्याय थी वर्तमान में। दूसरा उदाहरण चल रहा है वो, है ना। अब वो कैसे, तो क्या करता है वो बच्चा कि यह हार है। पिताजी कहते हैं बेटा ये सोना है, तो इसको देख के सोना है, सोना। तो कहाँ है सोना? ये तो हार है। समझ में आ रही बात? क्योंकि उसने कभी जिंदगी में अलग से सोना देखा ही नहीं था, स्वर्ण देखा ही नहीं था, और वो हार ही समझता था इसको। अब ये हार हार हार, ये इसमें सोना कहाँ है? कैसे बताया जाए? तो उन्होंने बहुत कोशिश की पिताजी ने समझाने की। फिर उन्होंने कहा देखो बेटा, ये जो हार है इसके पहले दूसरी चीज़ थी। ये तो ये जो थी ये बाजूबंद थी, तो ये बाजूबंद तो तोड़ दिया अपन ने, तो टूट गया, तो फिर क्या बचा वहाँ पे? जो बचा वो सोना। और उसके बाद फिर उससे अपन ने क्या बनाया? ये हार। तो अब ये हार को तोड़ दूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे? सोना। तो ये इस प्रकार से जो है सोना नाम का एक द्रव्य यहाँ पे बैठा हुआ है। फिर भी नहीं समझ में आया, तो फिर एक प्रश्न किया कि ये हार काहे से बना है? ये हार जो है ना, तो कह रहा है ये सोने का हार, ये हार बना काहे से है? तो काहे से बना है? ये जो ध्यान गया जिस चीज़ से बना है वो चीज़ है क्या? उसका नाम है द्रव्य। वो उसका नाम है स्वर्ण द्रव्य। द्रव्य पर दृष्टि ले जाओ, पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि सम्यक दृष्टि। इसलिए यहाँ पर भी चेतन में चेतन को देखना है, और ये देख रहा है पर्यायों को। कौन सी पर्यायों को देख रहा है? ज्ञान दर्शन की पर्याय, जानना देखना, जानना देखना। सिनेमा देख रहा है। कहाँ देख रहा है सिनेमा? ज्ञान की पर्याय में। और ज्ञान की पर्याय में ज्ञान की पर्याय देख रहा है कि सिनेमा देख रहा है? सिनेमा का जैसा आकार ज्ञान की पर्याय में आ रहा है, तो तू वो ज्ञान की पर्याय को देख रहा है कि वो बाहर वाला सिनेमा के ज्ञान की पर्याय में प्रविष्ट हो गया है क्या? नहीं हुआ है ना। अच्छा, देखो, इसलिए वो चेतन को अंतर्हित करके, जैसे मात्र हार को ही, जैसे हम हार को जाना जाता है, उसी प्रकार केवल आत्मा को जानने पर उसके उत्तरोत्तर क्षण में कर्ता कर्म क्रिया का विभाग क्षय को प्राप्त हो जाता है। इसलिए निष्क्रिय चिन्मात्र भाव को प्राप्त होता है। देखो, हमने कहा था कि कल इनको हम 5 पॉइंट बताएंगे। 5 पॉइंट। नंबर 1, अरहंत भगवान के द्रव्य, अरहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। ठीक है, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध। अब अपनी बात, हमारा द्रव्य शुद्ध, मेरा जीव द्रव्य शुद्ध, क्योंकि द्रव्य और गुण में तो कोई अंतर है ही नहीं ना अपने भगवान में। मेरा द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, और मेरी पर्याय अशुद्ध। पर्याय अशुद्ध है ना, ये सब इसमें से निकल रही बात ही है ना। ये कहाँ से निकली ये बात कि यहाँ पे दोनों में निश्चय से अंतर नहीं है, और 16 ताव से शुद्ध किया गया। तो यहाँ शुद्ध किया, 16 ताव से शुद्ध किया वाली बात आई ना, इसलिए वहाँ शुद्ध किया और यहाँ अपना शुद्ध नहीं है। इस तरह से दोनों का आमने सामने रखा है पहले पॉइंट में। यह भी तुलनात्मक अध्ययन है ये।
स्टडी करना है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट, अरहंत भगवान के आत्मा में अर्थात अरहंत भगवान में 3 चीज है, द्रव्य, गुण और पर्याय। मेरे आत्मा में कितनी चीज है? द्रव्य, गुण और पर्याय। इसमें शुद्ध अशुद्धता पे ध्यान नहीं देना है व्याल में। और यहाँ पे यही इसमें बताया है कि अन्वय से द्रव्य और अन्वय के विशेषण से गुण और अन्वय के व्यतिरेक से पर्याय। ये बिल्कुल इसमें कोई शुद्ध अशुद्ध की बात आई क्या? कहीं नहीं आई। इसलिए उनके भी द्रव्य गुण पर्याय हैं और मेरे भी द्रव्य गुण पर्याय हैं। इस प्रकार से हम दोनों समान हैं, भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं। हमारी बात समझ में? तीसरा, अरहंत भगवान का द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय शुद्ध। मेरा द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध और पर्याय का स्वभाव शुद्ध। क्या? मेरी पर्याय का स्वभाव शुद्ध। ये पर्याय आर्थिक न्याय के अंदर, वो जो पर्याय आर्थिक न्याय के अंदर एक आता है ना, कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्य आर्थिक, शुद्ध पर्याय आर्थिक न्याय, तो उस तरह से लगाना। तो वहाँ पे वर्तमान में अपनी संसारी की पर्याय सिद्ध समान है, पर्याय सिद्ध समान, पर्याय सिद्ध समान संसारी की, ये पर्याय का स्वभाव शुद्ध बताया। ठीक है, तीन हुए ना। चौथा, द्रव्य ज्ञायक, भगवान आत्मा जिनेन्द्र देव का द्रव्य ज्ञायक, उनके गुण ज्ञान दर्शन गुण और जानना उनकी पर्याय है। केवल ज्ञान नहीं लेना, केवल ज्ञान नहीं बोल रहे, क्या कौन सी पर्याय ले रहे हैं? उनके जानते हैं। अरहंत भगवान भी क्या कर रहे हैं? जान रहे, जानना उनकी पर्याय है। मेरा भी, मैं भी ज्ञायक एक द्रव्य हूँ, ज्ञान दर्शन मेरे में गुण है और जानना मेरी पर्याय है। मैं भी जानता हूँ, वे भी जानते हैं। जानना सामान्य उपयोग लक्षणम। देखो, ऐसा मेरा भी उपयोग लक्षण है और सिद्ध अरहंत भगवान का भी उपयोग लक्षण से आत्मा जानने में आता है, और वो उपयोग पर्याय। तो दोनों की पर्याय समान हुई कि नहीं हुई? ये विशेष का सामान्य की बात है, इसलिए पर्याय का सामान्य बताया यहाँ पे। और जानना है वह मेरा और उनका समान है। इस प्रकार अरहंत भगवान और मैं निश्चय से समान हूँ। अब अंतिम है, 5 हो गए, 4 हुए, 5वां कि अरहंत भगवान की पर्याय कहाँ से आई? गुण में से। और ये गुण कहाँ से आए? गुण कहाँ है? द्रव्य में। मेरे भी इधर पर्याय से, द्रव्य से पर्याय की तरफ न जाना, पर्याय से द्रव्य की तरफ आना। मेरी पर्याय कहाँ से, पर्याय कहाँ हो रही है? गुण। मेरी पर्याय कहाँ पहुँचती है? गुण पर। गुण कहाँ है विराजमान? द्रव्य में। तो द्रव्य अभेद हुआ ना, तो दृष्टि आखिरी में कहाँ पे गई? द्रव्य पे। तो द्रव्य पे दृष्टि जाते ही वो पर्याय में से कर्ता कर्म क्रिया का भाव खत्म हो जाता है, विकल्प खत्म हो जाता है। पर्याय में षट कारक तो होते हैं, पर षट कारक के सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं और पर्याय सहज उत्पन्न होती है। और मणि दीपक की भांति, मणि की भांति उसका प्रकाश, जैसे एक मणि है, जैसे ये मणि है, ये एक मणि है और इसके अंदर से प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ये चमक आएगी ना इसमें अंदर प्रकाश से, तो चमक पूरा गोला, चमक का पिंड, उज्ज्वल प्रकाश का पुंज, ऐसा ये प्रकट होगा। और इसकी किरणें भी प्रकट होगी तो अंदर से अपने आप आएगी। ऐसा मैं यहाँ आत्मा जब द्रव्य पे आखिरी में जानने जाता हूँ तो ये आत्मा ऐसा का ऐसा रह जाता है, भगवान विराजमान। कैसा? मणि की भांति लिखा ना। इस प्रकार मणि की भांति जिसका निर्मल प्रकाश अकंप रूप से प्रवर्तमान है, ऐसे उस चिन्मात्र भाव को प्राप्त जीव के मोहांधकार निराश्रयता के कारण अवश्य में वो प्रलय को प्राप्त होता है। ऐसा यहाँ पर वो, यहाँ पर आत्मा, भगवान आत्मा रह जाता है ऐसा विराजमान मणि की तरह। और उसमें से आनंद, शांति, सुख, प्रभुता, विभुता, सब आदि अनंत गुणों की निर्मल पर्यायों का प्रोडक्शन ऐसा चलता रहता है और ये द्रव्य मणि की तरह बैठा रहता है।
मैं मणि की तरह बैठा रहता हूँ और पर्याय आनंद रूप से परिणमती रहती है। यह है मेरा स्वरूप, यही भगवान का स्वरूप और यही मेरा स्वरूप है। इस प्रकार हर जीव को जो इस प्रकार से इन 5 पॉइंटों से अपना चिंतन करेगा। अरे क्या है 5 पॉइंट, ये तो 1 घंटे का सब्जेक्ट है पूरा समझाने का, लेकिन आपको अंतिम में समझा है। आप सब समझदार हैं और इशारे में बिल्कुल समझ जाते हैं। इसलिए यह बात से आत्मा का आश्रय करते हुए मोहांधकार को निराश्रयता प्रदान करो। मोहांधकार अर्थात वो श्रद्धा गुण की जो पर्याय है, वो ये मानती थी कि मैं पर्याय हूँ, मैं शरीर हूँ, ऐसी मानती थी। अब उसको जब अकंप आत्मा का आश्रय हुआ, तब वो पर्याय में से वो मैं पर्याय हूँ, पर्याय जितना हूँ ऐसा मान्य रूप मिथ्यात्व विलय को प्राप्त हुआ। इसका नाम है मोहांधकार गया। स्वपर एकत्व दर्शन समाप्त हो गया और आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। यदि ऐसा है तो मैंने मोह की सेना को जीतने का उपाय प्रारंभ कर दिया है, प्राप्त कर लिया है। तो इस गाथा द्वारा सारे जगत के जीवों को आचार्य ने मोह को जीतने के उपाय को बता दिया। अब कोई ये कहे कि मेरा मिथ्या तो मेरे से नहीं मिटता है, तो भाई ये इसमें आचार्य अब कहेंगे कि तू फिर से इसको पढ़, फिर से स्वाध्याय कर, फिर से समझ, और तुझे हमने उपाय तो बता दिया है। इस उपाय को जो प्राप्त करेगा उसको जरूर सम्यक दर्शन होगा, ऐसी हमारी गारंटी है। बल्कि क्षायिक सम्यक दर्शन की बात यहाँ पे आई है, इससे चलेगी बात। जय जिनेन्द्र। हेलो, अभी आपने टीवी से प्रवचन सार की बहुत महत्वपूर्ण गाथा 80